10 तारीख से आपको ड्राई मौसम मिलेगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा क्लाउडीनेस आएगी और सबसे पहला हमें आज के हिसाब से जो आज साइनोप्टिक एनालिसिस हमने देख ली, उसके हिसाब से 11 तारीख को चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश और अपर रीचेस पे हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी 11 और 12 के नाइट में। चूँकि ग्लोबल ट्रेंड जो है पैसिफिक ओशन, जो अमेरिका और जापान मतलब एशिया के बीच में जो पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन जो है इस धरती पे, उसमें विंड पैटर्न जो है वो अब फेवरेबल हो गया। एल नीनो ईयर ख़त्म हो गया, जिसमें विंड पैटर्न चेंज हो गया, नॉर्मल पे आ गया। उस हिसाब से नॉर्मल विंटर ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये 6-7 साल में एक बार आपको एल नीनो 7वें साल एल नीनो देखा जा सकता है। ये असल में जो पैसिफिक ओशन है, इसमें विंड चलती है ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक ओशन का, जो जापान और चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ का जो कोस्ट है, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। उस वजह से उन हवाओं की उस डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट की तरफ से 6-7 साल ये सिस्टम चलता है, नॉर्मल होता है और अच्छा मतलब यहाँ पर भी जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट पे वेदर सिस्टम है वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन 8वें साल जब ज़्यादा आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़्यादा पानी आता है, समंदर का 5-6 मीटर का फ़र्क हो जाता है ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट और पैसिफिक ओशन के, उसमें क्या हो जाता है कि फिर एक दबाव सा एक वाटर का वापस एक बार ये सारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ वापस जाती है विंड मूवमेंट। नतीजा ये होता है तो यहाँ से फिर पूरा वैक्यूम खाली हो जाता है और सारे वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट ईयर एल नीनो का ईयर था, उस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर ड्यू टाइम पे मतलब नॉर्मल टाइम पे बारिशें भी नहीं हुई, लेकिन वो पीछे आगे पीछे, जहाँ जिस महीने में नहीं होना चाहिए उसमें हुई, जिसमें होना चाहिए था उसमें नहीं हुई। लेकिन इस साल उम्मीद ये करते हैं क्योंकि वो विंड पैटर्न पैसिफिक ओशन का नॉर्मल हो गया, तो इंशाल्लाह विंटर भी यहाँ नॉर्मल ही होगा। हाँ, 18-19 में पेड़ों को नुकसान हो गया, लेकिन इस साल हमने पहले भी, क्योंकि हम कम से कम एक हमारा फोरकास्ट होता है 7 डेज फोरकास्ट, उसमें एक और होता है एक्सटेंडेड फोरकास्ट जो 15 दिन के लिए हम देते हैं। उसमें हमने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसे रोज़ हम अपडेट करते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमने पहले ही उनको बोलते कि हार्वेस्टिंग करो, हार्वेस्टेड फसल को अच्छी तरीके से रखो। अभी कोई बड़ा सिस्टम भी नहीं आने वाला है और ना आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने हार्वेस्टिंग भी की। अब फसल को एक अच्छी तरीके से वो रख भी रहे हैं, तो वही वो कंटिन्यू काम करे अप टू 10th तक। तो हो सकता है 11th में जो एक फीबल WD है, उस हिसाब से थोड़ा बर्फबारी हाई रीचेस पर और मैदानी में लाइट रेन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। पिछले साल के मुकाबले में अगर लास्ट 40 ईयर्स का डाटा जो मेरे पास है, क्लाइमेटोलॉजिक रिपोर्ट, उसके हिसाब से आपका नाइट टेम्परेचर भी अबो नॉर्मल 2 डिग्रियाँ 1 से 2 डिग्रियाँ है, और जबकि डे टेम्परेचर 4 से 6 डिग्रियाँ अबो नॉर्मल चल रहा है। लास्ट ईयर के हिसाब से सर्दियां अभी नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर मतलब वार्मर ही है।